Good morning, students. How are you? Hope you all are doing well. In previous class, we have studied about the first battle of Plassey between the Britishers and the Nawabs of बंगाल. सो टुडे विल स्टडी अबाउट कि क्या क्या फ़ायदे जो है इस बैटल से ब्रिटिशर्स को हुए. द ब्रिटिश मेड मेजर गेन्स आफ्टर दिस बैटल. इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत सारे फ़ायदे हुए. सम ऑफ देम आर लिस्टेड एज बिलो. द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल. सबसे पहला जो फ़ायदा जो हुआ था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में फ्री ट्रेडिंग राइट्स बंगाल के आ गए थे. सेकेंड इज़ द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगनास. 24 परगनास की जो जमींदारी थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी. थर्ड, दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन अ लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. इसके अलावा उन्होंने बंगाल के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी बहुत बड़ी और अच्छी इक्विप का मतलब होता है कि अच्छे हथियारों वाली, अच्छी आर्म्स वाली जो है आर्मी उन्होंने तैयार की, ब्रिटिशर्स ने तैयार की. फोर्थ इज़ द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम बंगाल. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल की वेल्थ को ड्रेन करना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया. बट द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन अभी तक कंपनी पूरी तरह से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं थी. दे वॉन्टेड बंगाल टू बी रूल्ड बाय अ पपेट नवाब. वो चाहते थे कि बंगाल को पूरी तरह से अपने हाथ में न लेकर एक नवाब को अपॉइंट कर दिया जाए जो कि ब्रिटिशर्स के इशारों पर ब्रिटिशर्स के कठपुतली बनकर जो है काम करेगा. whom they could control and manipulate. जिसको वो मैनिपुलेट कर सके, जिसको वो कंट्रोल कर सके, ऐसा नवाब वो बंगाल में रखना चाहते थे. द इंग्लिश प्रोक्लेम मीर जाफ़र एज द नवाब ऑफ बंगाल. और इसी बीच इंग्लिश ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया. द न्यू नवाब मीर जाफ़र पेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू द ब्रिटिश कंपनी एज कंपनसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता. ठीक है, मीर जाफ़र को पपेट नवाब बनाया गया. बंगाल का जो नया नवाब था मीर जाफ़र, उसको ब्रिटिश कंपनी को एज अ कंपनसेशन बहुत सारा पैसा देना पड़ा. क्यों देना पड़ा, क्या कंपनसेशन था कि कलकत्ता पर अटैक करने के लिए उसको पैसा देना पड़ा. इन एडिशन ही पेड लार्ज सम्स एज गिफ्ट एंड ब्राइब्स टू ऑफिसर ऑफ द कंपनी. इसके अलावा जो कंपनी के ऑफिसर्स को भी उसे काफ़ी ब्राइब, गिफ्ट्स वगैरह पे करने पड़े. दस द बैटल ऑफ प्लासी इंक्रीज द ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड पावर. और इससे क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी से जो ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज थी और उनकी सत्ता थी, उनकी पावर थी, वो इंडिया में बढ़ गई. द रिच रेवेन्यू ऑफ बंगाल इनेबल दैम टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. साथ ही साथ जो बंगाल से रिच रेवेन्यू आता था उससे ब्रिटिशर्स को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करने में भी हेल्प मिली. ठीक है, तो ये फ़ायदे जो थे ब्रिटिशर्स को बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीर जाफ़र अ पपेट रूलर. उनका नाम ही था मीर पपेट रूलर, ऐसे शासक जो कठपुतली थे ब्रिटिशर्स के हाथ में. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश मेड मीर जाफ़र टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, जो अभी हम पढ़ चुके हैं. बट द पपेट नवाब कुड नॉट मीट द नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ कंपनी ऑफिसर फॉर प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कंपनी के ऑफिसर गिफ्ट की डिमांड करते थे, ब्राइब की डिमांड करते थे, तो कंपनी के ऑफिसर्स की वो कभी ना ख़त्म होने वाली डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाया, उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया. और धीरे उसने भी जो है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो है अपने लेवल पर, थोड़े लेवल पर शुरू कर दिया था.